बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार MQM की जानिब से इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है, इतना बड़ा फ़ैसला कि उसने हुकूमत के 14 तबक रोशन कर दिए हैं और इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। MQM ये पहले ही बता चुकी थी, MQM ने पहले ही ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि हमारी डिमांड्स को, हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा, और अगर हमारी डिमांड्स को, मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता, ऊपर से एक तो उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, ऊपर से हुकूमत ने बजाय उन्हें ठंडा करने के MQM के गवर्नर को, कामरान टेसोरी को बरतरफ कर दिया। अब ये इन्होंने जो काम किया, ये काम असल में आग लगाने के मुतरातिफ था। यानी आपने आग के ऊपर पेट्रोल छिड़का, तो जब आप आग के ऊपर तेल छिड़केंगे तो आग तो बढ़ेगी और ज़्यादा भड़केगी, तो इन्होंने MQM को और ज़्यादा भड़का दिया। MQM ने अब हतमी फ़ैसला कर लिया है और इस फ़ैसला के ऐलान की सूरत में वो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और ये जो फ़ैसला किया गया है, ये बाकायदा तौर पर ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी के सामने रखा गया है। उसके बाद ये ख़बर सामने आई है पीपल्स पार्टी के सोर्सेस से कि ऐवान सदर के अंदर आसिफ अली जरदारी को ये कहा गया, MQM ने ये बात सामने रखी कि अगर ये हमारे गवर्नर को बहाल नहीं करते या फिर उसकी कॉम्पनसेशन नहीं देते, तो हमारे 30 के 30 इस्तीफ़े तैयार हैं, आपकी टेबल के ऊपर रखने के लिए तैयार है, और उसके बाद फिर असम्बलियाँ नहीं बच पाएंगी। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हम बाहर आ गए, फिर असम्बलियों को तहलील करवाना ये हमारा सबसे बड़ा मिशन बन जाएगा। फिर स्पीकर को एक तो हमारे इस्तीफ़ों के ऊपर दस्तखत करने पड़ेंगे, और फिर आसिफ जरदारी के ज़रिए से असम्बलियों को तहलील करवाने का एक पूरा मंसूबा तैयार किया गया है। तो ये जो प्लान तैयार किया गया है, ये जो प्लान बना है, अब आपने इसको समझना है, क्योंकि ये जो सिनारियो बनने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सिनारियो गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट ने, आप समझे कि ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। गवर्नमेंट ने ख़ुद ही ये काम किया है, किसी ने इसको ये मजबूर नहीं किया। आप ये MQM के गवर्नर को बरतरफ करें, अपने लिए मसाइल पैदा करें, कीमतें बढ़ाएं, आवाम के ऊपर पेट्रोल बम मारें, आवाम को आप इस तरह से भड़काएं, किसी ने इनको मजबूर नहीं किया। ये तमाम के तमाम वो इक़दामात हैं जो कि इन्होंने ख़ुद किए हैं, और इसका खमियाजा भी अब मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। अब हुआ क्या, सीन क्या बना है? सीन ये बना है कि जब 2 दिन पहले MQM ने ऐवान सदर के अंदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की, इस सूरत-ए-हाल के बाद जब उनके गवर्नर को हटा दिया गया, कामरान टेसोरी को, तो तब उस मुलाकात के अंदर आसिफ जरदारी के सामने पहली बार MQM ने ये ऑप्शन खोली, पहली बार। उससे पहले तो पता ही नहीं था। उससे पहले तो ये ऑप्शन थी कि ठीक है, MQM ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, गवर्नमेंट से अलग हो जाएगी, इत्तेहादी गवर्नमेंट कोई और इत्तेहादी ढूंढ लेगी, एक इत्तेहादी के जाने के बाद एक और इत्तेहादी को ढूंढ लिया जाएगा, तो इस तरह से हम सीटें पूरी कर लेंगे। MQM गवर्नमेंट से बाहर आ जाएगी, लेकिन असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देगी। तो ये एक काबिल कबूल किस्म की ऑप्शन होती है। गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसला नहीं होता, लेकिन जब आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा देते हैं तब बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो MQM ने बड़ा ही हैरान कुन किस्म का फ़ैसला आसिफ जरदारी के सामने रखा। यह बात सामने आई। अब ये बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के सोर्सेस की जानिब से, जिसको टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बाकायदा नशर करके ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला दिया गया है कि पीपल्स पार्टी के सोर्सेस ने यह कन्फर्म किया है कि ऐवान सदर के अंदर आसिफ अली जरदारी के सामने ये ऑप्शन रखा गया कि अगर हमारे, ऑप्शन बाद में रखा गया, पहले 2 डिमांड्स रखी गई। एक तो ये कि हमारे गवर्नर को बहाल करें, कामरान टेसोरी को वापस उसकी पोजीशन के ऊपर बहाल करें, या फिर उसका कॉम्पनसेशन हमें दें, 1-2 वज़ारतें एक्स्ट्रा हमें दी जाएँ वफाक के अंदर, और उसके साथ हमें बजट के अंदर, फ़ंड के अंदर हमारा इजाफा किया जाए, हमें वो दिया जाए। अगर ये मुतालबात और ये डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे,
हमने फिर गवर्नमेंट से अलग नहीं होना। सिर्फ गवर्नमेंट से तो हम अलग होने जा रहे हैं, ये बात तो तय पत्थर पर लकीर है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि इनके साथ होने क्या जा रही है गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट से अलग नहीं होंगे बल्कि बाकायदा तमाम की तमाम सीटों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाएंगे असम्बलियों से। और ये MQM को पता है कि हम अगर ये बात करने जा रहे हैं तो फिर हमने चैन से नहीं बैठना, क्योंकि असम्बलियों से बाहर आके तो फिर इन्होंने चैन से तो नहीं बैठना। इन्होंने ये तो नहीं करना कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के तो वहाँ पर नून लीग पीपल्स पार्टी वाले अपने कैंडिडेट खड़ा करके उनको जितवा लें और MQM वाले बिल्कुल फटे पे आ जाएंगे, जीरो पे हो जाए। ये नहीं होगा। फिर MQM भरपूर अंदाज में कोशिश करेगी, पूरी जान मारेगी, इस हुकूमत को धक्का देगी और इस त्यौहार को गिराने में भरपूर कोशिश करेगी कि किसी तरह से इस त्यौहार को गिरा दिया जाए। उनकी जानिब से फिर ये कोशिश की जाएगी कि हमने इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, हुकूमत को चलने नहीं देना, असम्बलियों को चलने नहीं देना और इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाना है। और फिर जाके इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है। और इमरान खान की भी ये ख्वाहिश है। इमरान खान की पार्टी के अंदर बहुत सारी मेजॉरिटी मौजूद है, बहुत सारी लीडरशिप ये चाहती है कि हमें असम्बलियों के अंदर जाने का फ़ायदा क्या। हमने असम्बलियों के अंदर जाके इमरान खान की आवाज़ नहीं उठानी, इमरान खान के लिए मेहनत नहीं करनी, जो मैंडेट हमने लिया है उसका सही हमने इस्तेमाल नहीं करना, तो असम्बलियों के अंदर बैठने का हमें फ़ायदा क्या होगा, असम्बलियों के अंदर जाने का हमें क्या हासिल वसूल होगा, ये उनको कहा गया। तो जब असम्बलियों के अंदर जाने का फ़ायदा कोई नहीं, असम्बलियों के अंदर आवाज़ उठाने का फ़ायदा कोई नहीं, एक तो आवाज़ उठाने का फ़ायदा कोई नहीं, दूसरा आवाज़ उठाते नहीं, तो ठीक है फिर आप असम्बलियों से बाहर आ जाए। तो MQM का ये बड़ा ही बोल्ड किस्म का फ़ैसला सामने आया है, जो कि पीपल्स पार्टी के सोर्सेस ने कन्फर्म किया। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि बिल्कुल MQM ये फ़ैसला कर चुकी है और उन्होंने ये मामला आसिफ जरदारी के सामने रखा। आसिफ जरदारी ने थोड़ा वक्त उनको कहा है कि हमें दिया जाए, लेकिन MQM ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये 2-4 दिन है, ईद गुजरने दें, हमें अगर इस दौरान कॉम्पनसेशन मिल जाती है, ये गवर्नमेंट के पास टाइम मौजूद है, चले आपके कहने पर, ये आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट को इतना वक्त देने का मौका दिया है कि आपको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आपको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अगर आप इस दौरान हमारे मुतालबात को पूरा कर देते हैं, हमारी डिमांड्स को, तो ठीक है, वरना फिर हमारी जानिब से एक तीर नहीं 2 तीर चलाए जाएंगे। एक तो हम इस गवर्नमेंट से अलग होंगे, दूसरा ये कि हम इस्तीफ़ा दे के असम्बलियों से भी बाहर आ जाएंगे और बाहर आके फिर इमरान खान के साथ, PTI के साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ, अपोजिशन के साथ मिलकर जो एहतजाज करेंगे, फिर हमने इस गवर्नमेंट को नहीं रहने देना। स्पीकर को हमारे असम्बलियों के इस्तीफ़ों पर दस्तखत करने पड़ेंगे और असम्बलियों को तहलील करने का ऑटोमेटिकली एक रास्ता हमवार हो जाएगा।